और इससे पहले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने उदयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर भाजपा पर जमकर प्रहार किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में हुए उपद्रव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है, इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। जानते हो जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं। 7 राज्यों में करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर। यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। अभी मैंने सुना कि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जयपुर के अंदर, अभी भी खबर आई, पता नहीं सच है झूठ है। अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए राजस्थान के नाम से ही। राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। चाहे करौली के लोग हों, चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। तो वहीं लेक सिटी में कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में शिविर की तैयारियों पर मंथन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन, साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। चिंतन शिविर की तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा हो रही है। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी श्वेता इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्वेता, देखिए मोर्चा संभाल लिया है दिग्गजों ने शिविर की तैयारियों को लेकर के, और कहा जा सकता है कि आज से जो मेन इवेंट है उसका बेस भी क्रिएट होना शुरू हो गया। फिलहाल क्या मौजूदा जानकारी श्वेता? हाँ, मेघा, बिल्कुल बेहद अहम यही है कि आखिर बेस तैयार किया जाए, यानी कि आधार जहां पर ये आयोजन होना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अभी ताज अरावली में ही मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा जा रहा था करीब 1 घंटे पहले कि अब यहाँ से कुछ देर में रवाना होंगे, लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि थोड़ा और वक्त यहाँ लग सकता है। इससे पहले अंदर मीटिंग का दौर जारी रहा, जैसे कि हमने बताया। लेकिन जो दिग्गज है, केसी वेणुगोपाल हो, अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके पहुंचने के साथ ही चिंतन शिविर को लेकर अलग कमरे में बैठक हुई। और इसके अलावा भी बहुत सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के अन्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो सब भी अलग कमरे में बैठकर चर्चाओं का दौर जारी रहा। इसके बाद सभी गोल्फ कार में ही पूरा जायजा लिया इन्होंने ताज
अरावली का, क्योंकि अंदर रूम्स को देखे, मीटिंग का भी दौर जारी रहा, लेकिन कहते भी बहुत बड़े एरिया में ये रिजॉर्ट बना हुआ है और ऐसे में इसका पूरा जायजा उन्होंने गोल्फ कार से लिया। गोल्फ कार में बैठकर ही सभी लोग रवाना हुए और पूरा एक राउंड इसका मारा और देखा कि कितना बड़ा है, क्या आयोजन यहाँ पर ठीक रहेगा नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस रिजॉर्ट में 173 के करीब कमरे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ से करीब आधे घंटे का भी वक्त लग सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सीएम रवाना होंगे होटल रिजॉर्ट अनंता के लिए। अनंता के लिए कहा जाता है कि इससे भी बड़ा रिजॉर्ट है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, करीब 243 वहां पर कमरे हैं, प्रेसिडेंशियल रूम वहां पर है। इसके अलावा वो करीब 1.25 एकड़ के स्पेस पर बना हुआ है। तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि ये इससे ज्यादा बड़ा है तो अनंता को भी फाइनल किया जा सकता है, लेकिन अभी सीएम उसे भी देखने जाएंगे। इंतजार यही किया जा रहा है कि होटल ताज अरावली से निकलकर सीएम अनंता जाएगा और उसके बाद दोनों ही रिजॉर्ट को अच्छे से नजदीक से देखेंगे और चिंतन शिविर के लिहाज से कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सा बेहतर रहेगा, उस पर मुहर लग जाएगी। और रिजॉर्ट अनंता के बाद सर्किट हाउस जाने का उनका कार्यक्रम है। सर्किट हाउस में भी जनसुनवाई को लेकर कार्यक्रम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि ये भी फिक्स नहीं है कि जनसुनवाई होती है या नहीं, लेकिन सर्किट हाउस ही जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम अभी तक जो निर्धारित है वो बताया जा रहा है। और इससे इंतजार यही किया जा रहा है, जितने भी दिग्गज है, मंत्री हैं, सभी रूम में ही मौजूद है, मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन बीच थोड़ी देर के लिए जरूर गोल्फ कार से सभी निकले और पूरा मुआयना किया इस रिजॉर्ट का। अब ऐसे में इंतजार यही किया जा रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद दूसरे रिजॉर्ट को देखेंगे सीएम अशोक गहलोत और इसके बाद शाम को सर्किट हाउस। लेकिन इस बीच इतना जरूर कह सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप देने का तात्पर्य यही कि यहाँ पर रिजॉर्ट फाइनल कर लिया जाएगा, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होंगे, सब कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त रहेगा तैयारियों को में सभी लोग जुट जाए और चिंतन शिविर पूरी तरह से सफल रहे, ये कोशिश यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल। चलिए श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।